नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दोनों ही पब्लिक सेक्टर संगठन हैं। ऐसे में किसी भी औद्योगिक अथवा अन्य क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी एक ही संगठन की रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। फरीदाबाद के सेक्टर 58 व 59 के बलाटों व अन्य सुविधाओं को लेकर HSIIDC व HSVP के बीच पैदा हुई एक समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। इस सेक्टर को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को ट्रांसफर किया गया था। इसके बावजूद यहाँ की कई सुविधाएं अभी भी HSVP के पास थी। बैठक में 16 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 14 शिकायतों का समाधान किया गया। बैठक में मिथिला नवयुवक संघ की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड न देने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने व फिर रिकॉर्ड न देने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कमेटी के कन्वीनर को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोसाइटी के लिए DETC साउथ पुनीत शर्मा को तत्काल प्रभाव से संस्था के प्रशासक भी लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही NIT निवासी मंजू शर्मा की शिकायत पर एशलॉन इंस्टीट्यूट के संचालकों को निर्देश दिए कि वह महिला के पुत्र द्वारा जमा करवाई गई फीस 7 दिन के अंदर वापस करें। महिला ने शिकायत की थी कि दाखिले के दौरान ये शर्त थी कि अगर 1 माह में किसी अन्य संस्थान में बच्चे का दाखिला हो जाता है तो वह उसकी पूरी फीस लौटा देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उन्होंने वर्ष 2014 में जब सत्ता संभाली थी तो एक संकल्प लिया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में समान विकास करवाएंगे। 8 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश की हर विधानसभा में नई नई परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को बल्लभगढ़ विधानसभा में 39 करोड़ 70 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपए की लागत से बने बल्लभगढ़ के उपमंडलीय कार्यालय परिसर, लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की धनराशि से रानी की छतरी के जीर्णोद्धार व सौंदर्यकरण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं उपमंडलीय कार्यालय परिसर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह का बल्लभगढ़ से अनूठा रिश्ता है। इस शहर में स्थापित रानी की छतरी के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण का कार्य ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश के लिए 1,83,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। यदि नई डिमांड आएगी तो उन्हें भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता मेहनती है, तभी हरियाणा देश के 19 बड़े राज्यों में अग्रणी राज्य है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति GST कलेक्शन हरियाणा का है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा की साख देश भर में बेहतर है, तभी देश ही नहीं दुनिया के लोग राज्य को पैसा देने के लिए खड़े हैं। प्रदेश की साख की वजह से ही आज 7% की ब्याज दर पर हरियाणा को पैसा मिल रहा है, जबकि दूसरे प्रदेशों की हालत ऐसी है कि उन्हें 10% ब्याज दर पर भी पैसा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि उद्योग हरियाणा में आने के लिए तैयार है। निरंतर नई नई कंपनियां स्थापित हो रही हैं। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर ने भी उनसे मुलाकात की और कहा कि हरियाणा में प्रगति बहुत हो रही है। इंग्लैंड के बहुत से लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने मंथली हफ्ता लेने वालों पर निरंतर ऑपरेशन चलाया है, गैंगस्टर और नशा तस्करों पर प्रहार किया है और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसे गैंगस्टर व अवैध कामों में लिप्त करीब 350 लोगों की कमर तोड़ी है और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार, क्राइम और जाति आधारित राजनीति पर भी प्रहार किया है। आज योग्यता के आधार पर लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर भी कार्य किया है। गरीब की आमदनी बढ़ाकर उन्हें पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 36,000 लोगों को लोन दिलवाया गया है। आने वाले दिनों में 2 लाख लोगों को इस योजना के अंतर्गत लोन दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले योजनाओं का लाभ उठाने के लिए गरीब व जरूरतमंदों को धक्के खाने पड़ते थे। हमारी सरकार ने प्रदेश के 72 लाख परिवारों का डाटा जुटाया और परिवार पहचान पत्र बनाया। अब लोगों की स्वयं पेंशन बन रही है।
पीपीपी के माध्यम से प्रदेश में 3 लाख लोगों की पेंशन बनी है, 12 लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा चिरायु योजना शुरू की है। प्रदेश में कुल 29 लाख परिवार हैं जो आयुष्मान व चिरायु योजना के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। इसके साथ साथ बजट में चिरायु योजना में 3 लाख आय वाले परिवारों को भी 1500 रुपए से लेकर जोड़ने की घोषणा की है। ये बहुत ही आज बल्लभगढ़ क्षेत्र के लिए एक अच्छा दिन, एक स्मरणीय दिन। यहाँ 3 परियोजनाएं 22 करोड़ रुपए की इनके उद्घाटन करके जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसमें पहला जो ये स्थान जहां हम बैठे हैं, लघु सचिवालय, और ये भी एसडीएम सर के क्षेत्र का लघु सचिवालय। जब मैं अंदर देख करके आया तो बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा, जैसे वास्तव में डीसी के सचिवालय के बराबर ये हो गया हो। साथ ही फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो एक योजना 2 साल पहले बनी थी और जिस कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, आज उस कॉलेज का, छात्राओं के कॉलेज का उद्घाटन किया गया। और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि उसका नाम हमारी नेत्री, हरियाणा की बेटी बहन सुषमा स्वराज जी के नाम से उसका नाम रखा गया। ये बहुत बड़ी बात जो आज उद्घाटन किया गया है वो है रानी की छतरी, उसका जीर्णोद्धार हुआ। ऐतिहासिक छतरी है, ये नगर भी बड़ा ऐतिहासिक है। राजा नाहर सिंह जी की रानी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये रानी की छतरी बनी हुई है। लेकिन उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसके लिए भी पुनरुद्धार करके लगभग 2 करोड़ रुपए लगा करके उस ऐतिहासिक स्थान का महत्व ये बना रहे, हमारी सबकी यादगार बनी रहे। ये भावनाओं का विषय है। राजा नाहर सिंह जी का नाम बल्लभगढ़ के साथ बहुत ही एक अगूढ़ रिश्ता है। गूढ़ रिश्ते से हम हमेशा उनको याद करते हैं। तो इस नाते से वो याद हमारी बनी रहे, इस नाते से विकास के काम किए गए। मित्रों, विकास का काम तो पूरे हरियाणा में चल रहा है और लगातार 8.5 वर्ष से काम कर रहे हैं। जब भी 2014 में हमने सत्ता संभाली, उस समय बात नहीं थी कि सरकार का जो विकास के नाम से जो काम होता है हमको करना है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में हम पूरा विकास करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये ठीक है, जहां मैं जाता हूं वहां के विधायक, वहां के मंत्री वो ये कहते हैं कि हरियाणा सरकार ने सबसे ज्यादा विकास मेरे यहाँ कराया। लेकिन यही लोग जब दूसरी विधानसभा में जाकर बैठते हैं तो वहां भी यही सुनने को मिलता है कि सबसे ज्यादा मेरे यहाँ कराया। तो होड़ लगी हुई है और हमने भी कहा है इस होड़ में पीछे मत रहना। और हमने तो हर बार अपने बजट में ये घोषणा की हुई है कि जहां भी जिस चीज की जरूरत है, आवश्यकता हमको बताओ। इस बार भी वित्त मंत्री होने के नाते मैंने 1,83,000 करोड़ रुपए का और बजट की घोषणा की। विधानसभा में पास होना है वो, लेकिन उस राशि में अंतर नहीं आएगा। राशि जो एक बार तय कर दी वो अभी वही रहेगी। हाँ, नई डिमांड कुछ आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आने वाला जो अगस्त है उसमें सप्लीमेंट्री बजट के नाते और जो डिमांड आएंगे उसमें और भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रभु कृपा से हरियाणा की जनता मेहनती है। मेहनत जनता के कारण से ये प्रदेश देश के बाकी प्रांतों में अग्रणी प्रांत है। 2 उदाहरण बताता हूं आपको। छोटे बड़े 2 तरह के प्रदेश हैं। 19 प्रदेश बड़े हैं, 16 प्रदेश छोटे हैं। ऐसे कुल मिलाकर 35 प्रदेश या जो केंद्र शासित प्रदेश सब मिलाकर के हैं। 19 का अलग हिसाब चलता है, 15 का अलग चलता है, 16 का। तो ये 19 प्रदेशों में पर कैपिटा इनकम यानी जिससे किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को जांचा जाता है, आंका जाता है,
वो होती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। मित्रों, ये प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की देश में सब प्रांतों में सबसे ज्यादा। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।